जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज मैंने दोपहर के 12 बजे से किया था पढ़ना स्टार्ट और मैं बाहर धूप में ही बैठी थी क्योंकि मैंने हेयर वॉश भी कर रखा था और अच्छी धूप आ रही थी तो मैं बाहर बैठ के करंट अफेयर्स पढ़ने लग गई थी। मेरे जनवरी के फर्स्ट वीक के लास्ट में से 2 टॉपिक रहते थे रिवीजन करने, अमाउंट एंड एग्रीमेंट वाला टॉपिक और एमओयूज कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप वाला टॉपिक। उसकी कुछ 10 न्यूज़ थी, वो मैंने बाहर बैठ के ही करी और दूसरी बार ही पढ़ रही थी मैं उनको, तो वो मेरी कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर मेरे को सेकंड वीक का करना था तो वो वाली पीडीएफ तो अंदर ही पड़ी थी, फिर मैं अंदर ही आ गई थी और एकदम बाहर धूप में से अंदर आई ना, धूप में से अंदर आके एकदम कुछ नहीं दिखता, आंखों के आगे ना पूरा अंधेरा सा आ जाता है। लाइट भी जल रही हो ना तब भी लगे लाइट ही नहीं जल रही है अंदर की। फिर वो थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा कभी? या मेरे ही साथ होता है कि ज़्यादा धूप में से अंदर आवा कुछ भी नहीं दिखता। फिर उसके बाद मैंने अपना जनवरी का सेकेंड वीक वाली पीडीएफ खोल ली और उसका फर्स्ट टॉपिक था नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स वाला, वो कवर किया मैंने। उसमें 23 न्यूज़ थी, वो न्यूज़ करी और इस वीक के मैंने 3 दिन के तो कर रखे थे, बाकी के मैंने नहीं कर रखे थे। बस अब वीकली वाली में से ही कर लूँगी, तो उसमें से नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स वाले में से कुछ कुछ न्यूज़ तो मेरी करी हुई आ रही थी बीच में और लास्ट वाली न्यूज़ थी वो वाली मेरी करी हुई नहीं थी, तो वो ये सारी न्यूज़ मैंने कवर कर ली। अभी गाइज टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ मैं स्मार्ट किडा से। स्मार्ट किडा पे जो है आज लाइव चल रहा है, 6th नंबर चल रहा है ये, 24 तक लाइव चलेगा। आज तो 20 ही है, अगर किसी ने ना अटैम्प्ट किया हो तो कर सकता है नॉर्मल मोड में। आज तो इसमें बीच में नेटवर्क इशू हो गया, अभी आगे नहीं जा रहा है। यहाँ पे पहले ही इशू हो गया था कि कनेक्शन चला गया है, रेड लाइन आ रही थी, या तो वाईफाई बंद हो गया, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक बार मैं फ़ोन में चला के देखती हूँ। अभी ये भाई बीच में अटक गया, वाईफाई तो भाग गया, नेटवर्क चला गया बीच में ही। और फ़ोन में मेरे नेट नहीं है, अब मैं एक्स्ट्रा जीबी का रिचार्ज भी कैसे करूँ? सिंपल रिचार्ज है, अभी उसके लिए भी तो रिचार्ज होने के लिए कुछ होना चाहिए फ़ोन में। डैडी बाहर बैठे हैं, या तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, देखती हूँ मैं क्या करूँ। ये बीच में अटक के सारा मूड ख़राब कर दिया इसने। अभी आया है इसमें ऑप्शन मम्मी वाले फ़ोन का, पहले नहीं आ रहा था, अभी चलेगा ये। इसमें मेरे बने हैं 55, कट ऑफ इसकी 56 है, एक नंबर का मैं उससे 83 परसेंटाइल बन रही है। अभी तो कम ही बच्चों ने दिया है ये। इंग्लिश में मेरे 5.5 आए हैं, पिछली बार स्मार्ट किडा वाली इंग्लिश में 4.75 कुछ थे लाइव मॉक में। अभी इंग्लिश से मेरे को इसकी और डर बैठ जाएगा कि इसमें तो मेरे कम ही आएंगे। क्वांट में मैंने 23 किए, 23 के 23 सही है, 95 परसेंटाइल बन रही है इसमें। और रीजनिंग में मैंने 29 किए थे, 2 क्वेश्चन पता नहीं कौन से गलत हुए हैं। आई थिंक एक पजल लास्ट वाली बना रही थी ना मैं, फिर उसके ही गलत हैं शायद, वो गलत बनी है। इसमें मेरी 91 परसेंटाइल बन रही है, पक्की इंग्लिश में 25 ही बन रही है। फिर मैं चाय पीने के लिए रसोई में चली गई, पहले ही बन गई थी जब मैं टेस्ट दे रही थी। मम्मी कह भी रही थी कि चाय बन गया, तो मैं अपनी दोबारा से गर्म करके लेके आई। फिर मैं बैठ के, कल मैंने मेंस का मॉक दिया था, उसमें से मैंने क्वांट और रीजनिंग वाला सेक्शन अटैम्प्ट कर रखा था, तो मैं उसकी एनालिसिस करने लगी। मैंने पहले रीजनिंग की करी थी, रीजनिंग में मेरा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन छूट रहा था तो वो क्वेश्चन किए मैंने, और 1-2 मिसलेनियस था, और 3 उस मॉक की पजल रहती थी जिनमें से मैंने 2 बनाई थी और एक सर्कल वाली पजल थी वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने वो 2 ही मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम में बनी थी, और एक मेरी जब मैंने मॉक अटैम्प्ट किया था तभी बन गई थी, वो लास्ट में से थोड़ी सी रह रही थी, उसको क्वेश्चन मार्क करने रहते थे, तो बस वो मैंने ऐसे ही देख ली कि मैं सही बना रही थी या नहीं। मैं उसको सही बना रही थी, वो मैंने दोबारा से नहीं बनाई। फिर उसके बाद फिर मैंने क्वांट वाला सेक्शन सोल्व किया, क्वांट के मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और DIV जोन सी रहती थी वो भी बना ली थी। और मेरे को ये एनालिसिस करते करते फिर रात ही हो गई थी क्योंकि क्वांट के कुछ एक आधा क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो मैं बीच में ही ऐसे छोड़ के उसको ऐसे ही बैठी रही कुछ कुछ देर। फिर मेरे याद आया कि हाँ पूरा भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि कंप्लीट करने का मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको क्वांट वाले सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था तो फिर मैं डिनर करके आई,
थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने और फिर मेरे को 10 बज गए थे और मैं एडिटोरियल की रीडिंग करने के लिए बैठी। मैंने वो कैब वाला पार्ट रीड किया था। फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने ग्लासेस भी तो मंगवाए हुए हैं, वो भी तो लगाने होते हैं। मैंने ये ना आधा घंटा लगाए थे, मॉक की एनालिसिस कर रही थी मैं जब उस टाइम लगाए थे मैंने, और मेरे से लगते ही नहीं है क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है इनकी। ऐसे लगता है उनको उतार के मैं फेंक दूँ, वैसे ही पैसे वेस्ट कर दिया मैंने इसको। ये ब्लू कट ग्लासेस, क्या बोलते हैं इनको, कंप्यूटर यूज़ करते हुए लगाते हैं जो उनसे, इनको कंप्यूटर ग्लासेस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भाई। क्योंकि मैंने एक दो कमेंट पढ़ी थी कि ये वाले ग्लासेस मंगवा लेना, तो और मेरे को किसी एक दो बंदे ने भी कहा था कि रितिका तो इतना स्क्रीन टाइम रहा तेरा कि ऐसे वाले ग्लासेस मंगवा लिए। तो फिर मैंने एक दिन अभी 1-2 दिन पहले मुँह उठा के मंगवा लिए हैं और ये अब मेरे से लग नहीं रहे हैं। अब मेरे को माखता सा रहा है कि मैंने ये क्यों ही मंगवाए, क्योंकि मेरे से शायद ये लगेंगे भी नहीं। क्योंकि जब मैं क्वांट का कर रही थी ना इनको लगा के, मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा था। फिर मैंने इसको उतार दिया, फिर क्वेश्चन सोल्व हो गया, फिर मैंने फिर से लगाया, फिर एक बार उसमें देखो लैपटॉप की स्क्रीन पे, एक बार अपनी नोटबुक में देखो। पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा है इनको लगा के। मैंने बहुत ट्राई किया लगाने का, पर ये लगते नहीं है। अभी भी मैंने 15 मिनट रीडिंग करी थी इनको लगा के, उसके बाद फिर मैंने उतार दिए थे, मेरे से हो ही नहीं रही थी। अजीब सा ऐसा लगा कोई ना यहाँ फोरहेड में हिप्नोटाइज कर रहा हो। मेरे को अजीब सा फील होता है कुछ, पता नहीं, तो ये स्टार्टिंग में फील होता है। मम्मी तो कह रही थी कि आदत पड़ जाएगी, रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा लगाया कर, पर मेरे से लग ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने इस एडिटोरियल की रीडिंग कर ली थी कंप्लीट। चश्मे उतार के फेंक दिए थे थोड़ी देर बाद ही। और फिर मैंने एडिटोरियल की, इसकी सेम ही एडिटोरियल की क्लास भी करी थी। ये निमिषा मैम वाला था आज, वैसे मैं अभी सर से करने लगी हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद मेरे को जो मैंने कल मेंस का मॉक दिया था ना, जिसमें क्वांटो रीजनिंग अटैम्प्ट करी थी, उसका इंग्लिश वाला ऐसे ही छोड़ रखा था ना, तो मैंने उसको री अटैम्प्ट करके रीजनिंग इंग्लिश वाला सेक्शन फिर से अटैम्प्ट किया और इसमें मेरे 22.5 मार्क्स आए थे। इतना मैंने ये कंप्लीट किया, 12 बज गए थे। उसके बाद मैंने तभी इसकी एनालिसिस भी कर ली थी। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन गलत कर रखे थे और 25 सही कर रखे थे, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, इन 10 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन मिस स्पेल्ट वाले गलत कर रखे हैं। अब क्या मैं डिक्टेशन की प्रैक्टिस करूँ? अपने भाई को बोला करूँगी भाई डिक्टेशन बोल दे, मैं प्रैक्टिस करूँगी स्पेलिंग की। मेरे को राइटिंग में यहाँ पे एरर दिख रहा था, मैंने राइटिंग लिख के दिखा, मेरे दिमाग में आया कि राइटिंग में तो डबल टी आता है। पता नहीं क्यों मेरे को हर चीज़ में एरर निकालना होता है, नो एरर भी तो हो सकता था, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। उसके बाद मैंने क्यूरियोसिटी मार्क किया था इस वाले में पहले, फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग लिख के देखी, मक्का क्यूरियोसिटी की तो कुछ और हुआ। फिर मैंने ये स्टबर्न वाला मार्क कर दिया। और ये ब्यूरो तो बार बार करंट अफेयर्स में भी आता रहता है ये वाला वर्ड, फिर भी मैंने इसको गलत नहीं निकाला। मैं सोच रही हूँ हाँ यही तो हुआ, और कुछ और गलत निकाल दिया। फिर मैं इसकी एनालिसिस कंप्लीट करके ही सोई थी। मेरे को 12:30 बज गए थे ये कंप्लीट करने में। 12:30 बजे मैं अपने टेबल पे से उठ गई थी।